हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWITJEM NCSA नेट प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 जो होगा आपका वेक्टर स्पेस के ऊपर ही होगा। इसमें हमने फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। राइट, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो हमने डेफिनेशन देखी थी किसकी, वेक्टर स्पेस की, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी और इस पर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। क्या क्या पढ़ा था? वेक्टर स्पेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज हमने पढ़ी थी। राइट, वेक्टर स्पेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड इस पर कुछ क्वेश्चंस। तो जो मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिया था, क्या वो वेक्टर स्पेस बन रहा है आपका? बिल्कुल। तो जिस मैंने आप कमेंट देखी, आपका जवाब था बन रहा है। वेरी गुड। तो जिनका भी बन रहा था वो वेक्टर स्पेस बनेगा, तो वेक्टर स्पेस बन रहा था। अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सब स्पेस। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वेक्टर स्पेस से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया। वो आपको एक वेक्टर स्पेस देता है, फिर उसका एक सबसेट देता है, फिर आपसे पूछता है वो सबसेट उस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, या फिर उसका सब स्पेस कौन सा होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होते हैं। राइट, तो वही आज हम पढ़ेंगे कि सब स्पेस क्या होता है। इस सब स्पेस को हम वेक्टर सब स्पेस भी बोल सकते हैं। राइट, इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? इसको जब मैं सब स्पेस बोल रहा हूं तो इसका मतलब है वेक्टर सब स्पेस। वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर स्पेस की बजाय इसको हम लिखेंगे वेक्टर सब स्पेस, और इस पर हम कुछ PYQs करेंगे अपने जो आपके CISA नेट के अंदर आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस लेक्चर को। तो पहले आज के लेक्चर को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है वेक्टर सब स्पेस। क्या होता है वेक्टर सब स्पेस? देखो, P/F बी अ वेक्टर स्पेस। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक वेक्टर स्पेस गिवन होगा, वो कौन सा है? उसका नाम वो है आपका V/F। राइट, वेक्टर स्पेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V/F, यानी कि V क्या आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है, F क्या आपका ये फील्ड है। ठीक है, तो इस फील्ड के ओवर आपके पास V क्या होता है? वेक्टर स्पेस होता है। इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था हमने। V/F बी अ वेक्टर स्पेस एंड W इज द सबसेट ऑफ V। और यहाँ पर एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है? एक और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो W होगा वो क्या है? V का सबसेट है। तो V अपने आप में एक नॉन एम्प्टी सबसेट है और W क्या है? उसका सबसेट है। ठीक है, और W भी कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। ठीक है, इसको जो हम लेंगे तो ये W भी अपने आप में नॉन सबसेट होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा, तो यहाँ पर क्या है? W इज द सबसेट ऑफ V है। इफ W/F, अगर W/F इज अ वेक्टर स्पेस विद रेस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन, विद रेस्पेक्ट, देखो ध्यान रखना, ये शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? विद रेस्पेक्ट टू, और सेम ऑपरेशन का मतलब क्या है? सेम ऑपरेशन जो कि V पर डिफाइन थे। यानी कि आपके पास F होता है, राइट, F के पास ऑपरेशन डिफाइन होते हैं जो मैंने रिप्रेजेंट करे थे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करा था। F के पास ये सर्कल में प्लस एंड ये सर्कल में डॉट, ये इसके पास क्या है? ऑपरेशन है। इस फील्ड के पास, इस फील्ड के पास ये ऑपरेशन है, और V के पास मैंने जो ऑपरेशन थे उसको किस तरीके से डिफाइन करा था? प्लस और डॉट से, राइट, इस प्लस से इस डॉट से। तो V के पास ये ऑपरेशन है, तो इस V को इस फील्ड के ओवर हम क्या बोलते थे? वेक्टर स्पेस, अगर ये अपनी कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता था, जो कि हमने 8 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज आप रिकॉल कर लेना, जिसने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो मस्ट है कि फर्स्ट लेक्चर पहले देखे। ठीक है, तो हम जब ये उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है V, तो अब हम बोलते हैं कि V/F क्या बनेगा आपका? इसको वेक्टर स्पेस, और इसको रिप्रेजेंट करते थे वेक्टर स्पेस को इससे। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या ले रहा हूं? यहां पर मैं लेके चल रहा हूं W को क्या ले रहा हूं? सबसेट ले रहा हूं V का। अगर ये WB विद रेस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन विच इज इन V, जो कि V पर डिफाइन है, यानी कि V पर कौन सी डिफाइन है? ये प्लस सेम ऑपरेशन होगा एंड डॉट ये वाला ऑपरेशन। अगर ये अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बनाता है, ये W, इसके लिए प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए वेक्टर स्पेस के लिए? कि W नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, W के ऊपर ये प्लस क्या होता है? ये आपका, इसको हम बोलते हैं इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, डॉट को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर प्लस का मतलब क्या होता था? जो प्लस है ऑपरेशन है वो कहां से कहां डिफाइन होता है आपका? V क्रॉस V से V पर, एंड डॉट ऑपरेशन कहां से डिफाइन होता है? फील्ड क्रॉस V से V पर डिफाइन होना चाहिए। तब ये आपका इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ये एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो सेम यही ऑपरेशन किस पर होंगे? V की बजाय W पर। अगर हम लें W पर, दिस इज V की जगह जहां क्या हो जाएगा? सिर्फ W हो जाएगा। जहां जहां V है वहां W हो जाएगा भाई, F to W एंड दिस इज W। तो ये आपका W नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। W पर ये प्लस इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, यानी कि अगर यहां से फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट आप W से ले रहे हो तो उसका जो प्लस के साथ ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए? W में ही आना चाहिए। ठीक है, डॉट
एक एलिमेंट फील्ड से ले रहे हो, फील्ड यहाँ पर यही रहेगी, सेम फील्ड रहेगी, ठीक है। एंड डब्ल्यू आप क्या ले रहे हो, वी का सबसेट है, जो यहाँ से एक एलिमेंट लोगे, इनकी जो डॉट प्रोडक्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो किसके अंदर आना चाहिए, डब्ल्यू के अंदर ही आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो प्लस एंड डॉट है वो क्या है, आपका प्लस इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है किस पर, डब्ल्यू पर, एंड डॉट क्या है, वो आपका एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है किस पर, इस पर, डब्ल्यू पर ही, ठीक है। ये आपका ऑपरेशन हो गई। अब इसके साथ साथ 8 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें क्या थी कि जो डब्ल्यू है विद प्लस के साथ क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। और कैसा ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। ये लिख लेना यहाँ पर, क्या होना चाहिए, डब्ल्यू प्लस डॉट, ये ऑपरेशन है, इस पर क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, अल्फा डॉट बीटा डॉट, अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स इज इक्वल टू अल्फा टू बीटा एक्स, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टीज इस तरीके से ले सकते हो, या फिर इसको आप ले सकते हो अल्फा बीटा एक्स एंड, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी थी सेकंड। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, 1 इंटू एक्स इजकल टू एक्स आना चाहिए फॉर ऑल एक्स, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको रिकॉल कर लेना, फॉर ऑल एक्स, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कहां पर बिलोंग करेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू के लिए ट्रू होंगी, यहाँ पर अल्फा बीटा फील्ड से होंगे, जो एक्स मैंने लिखा है ये एक्स कहां से आएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है, ये डब्ल्यू के लिए। एंड यानी टोटल एक तरीके से 4 प्रॉपर्टीज हो गई थी, इसमें 5 प्रॉपर्टी, 6, 7, और इसके बाद क्या आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके अंदर 5 प्रॉपर्टीज थी, तो हम टोटल 8 बोल रहे हैं, 6, 7, और यहाँ पर जो 4th प्रॉपर्टी आएगी, यानी कि जो 8th प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट का मतलब यहाँ पर लिखा हूँ टोटल 4 प्रॉपर्टी है, देखा जाए तो अगर इसको मैं अबेलियन ग्रुप लिखता हूँ तो इस फर्स्ट का मतलब 5 प्रॉपर्टी है, क्या, क्लोजर, ठीक है, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट, तो ये 5 प्रॉपर्टी रखता है अबेलियन ग्रुप। तो 6, 7, 8 टोटल 8 प्रॉपर्टी इस तरीके से है। और वैसे देखें तो टोटल 4 प्रॉपर्टी अगर इसको अबेलियन ग्रुप की तरह देखें तो, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर्टी डब्ल्यू के लिए भी सेटिस्फाई है, जहां पर ये एक्स कहां से है, डब्ल्यू से, ये एक्स कहां से, डब्ल्यू से, राइट, जहां जहां जो वी से होता था यहाँ पर वो डब्ल्यू से हो जाएगा। अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है इसका मतलब क्या कहेंगे हम, डब्ल्यू प्लस डॉट इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, इस फील्ड पर फील्ड के ऑपरेशन यही रहेंगे, ठीक है, सिर्फ डब्ल्यू चेंज हो गया यहाँ पर, डब्ल्यू सबसेट है वी का, तो इस पर ऑपरेशन हम सेम लेके चलते हैं जो कि वी पर डिफाइन है, ठीक है। अगर ये अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बन जाता है, तब हम बोलते हैं कि ये क्या होगा, सब स्पेस होगा, किसका, वी ओवर एफ का, वी ओवर एफ का क्या होगा, सब स्पेस होगा। तो यही डेफिनेशन है, वी ओवर एफ बी अ वेक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू इज द सबसेट ऑफ वी, ये क्या है, सबसेट ऑफ वी, इफ डब्ल्यू ओवर एफ इज अ वेक्टर स्पेस विद रेस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन विच इज इन वी, जो वी पर है वो ही डब्ल्यू पर ऑपरेशन होंगे, then W is called सबस्पेस ऑफ V, then W को क्या बोलोगे आप, सबस्पेस होगा वो V का, एंड डिनोटेड बाय W इज, ये लेस देन इक्वलिटी से, ठीक है। यहाँ पर लेस देन का मतलब नहीं है, यहाँ पर ये लेस नहीं है, यहाँ पर इस लेस का मतलब है कि W इज द सबस्पेस ऑफ V, इस तरीके से लीनियर अलजेब्रा में इसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सबस्पेस को। इसका जब भी W इस तरीके से लिखा होगा लेस देन V, इसका मतलब है W इज द सबस्पेस ऑफ V, और इसका मतलब क्या होता है, ये कर्ली सा सी लिखा होता है और ये इसका मतलब होता है सबसेट, इसका मतलब यहाँ पर क्या लीनियर अलजेब्रा के अंदर सबसेट, ठीक है, सॉरी सबस्पेस, इसका मतलब सबस्पेस, तो W इज द सबस्पेस ऑफ V, इस तरीके से आप लिखोगे। तो ये सबको आपको क्लियर होगी कि अगर W भी अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाएगा तो W को हम बोलते हैं सबस्पेस ऑफ V, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई रखेगा वेक्टर स्पेस वाली, इसलिए मैंने कहा था कि वेक्टर स्पेस को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये मैं रफ कर देता हूं, तो ये वेरीफाई कर सकते हो आप कि W वेक्टर स्पेस है या नहीं है, ठीक है। ये तो डेफिनेशन है, एक प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल क्या समझने की कोशिश करते हैं, जैसे C ओवर R, ठीक है, C ओवर R इज अ वेक्टर स्पेस, ये एक वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है, एंड R इज द सबसेट ऑफ C, हमें पता है जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो क्या है, सबसेट ऑफ C का। क्या यहां से मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, इज R ओवर R अ वेक्टर स्पेस, इज R ओवर R सबस्पेस, क्या ये सबस्पेस होगा ऑफ V ओवर, यानी V की मतलब C ओवर R, कॉम्प्लेक्स ओवर R, क्या ये इसका सबस्पेस है, बिल्कुल। अब ये इसका सबस्पेस क्यों, सबसे पहले सबस्पेस के लिए क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, सबसे पहले जो R है वो C का क्या होना चाहिए, सबसेट, ठीक है, बाय डेफिनेशन W क्या होना चाहिए, V का सबसेट,
तो आर इज द सबसेट ऑफ पी, आर इज द सबसेट ऑफ सी, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये हमें गिवन है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हमें गिवन है, ये सबसेट है। अब इस पर हमें चेक करना क्या पड़ेगा कि जो W ओवर F है वो वेक्टर स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन विच इज इन V, जो V पर है। यानी कि आपको यहां पर चेक करना है कि जो R ओवर फील्ड क्या है आपकी R ही है, इज अ वेक्टर स्पेस। क्या ये वेक्टर स्पेस है? बिल्कुल वेक्टर स्पेस है, ठीक है। इसको वेरीफाई कर सकते हो आप, 8 वो 4 की 4 प्रॉपर्टी या फिर 8 प्रॉपर्टी कहो कि R अपने आप में, अगर सपोज इस R पर हम देखो यह R ले रखा है, ठीक है, R पर सिंपल ऑपरेशन क्या था, हमने एक क्वेश्चन किया था अपने कल के लेक्चर में ही, यानी कि लेक्चर नंबर 1 में, जो R प्लस डॉट था उस पर जो ये वाला फील्ड के लिए है, और यही आपका सेम यहाँ पर क्या है V के लिए है। यहाँ पर V भी R है और F भी R है, ऑपरेशन डॉट एंड प्लस है, यानी कि सिंपल एडिशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, दोनों में V इक्वल टू वो भी R है, ठीक है, F वो भी आपका, तो F सॉरी V यहां पर क्या है, यहां पर V है जो आपका है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में भी सिंपल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ले रखा है। तो यहां पर आपके पास जो ये ऑपरेशंस हैं इन दोनों केस में जो प्लस है वो आपका सिंपल एडिशन है, ठीक है, सिंपल एडिशन, एंड जो डॉट है वो आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। क्या है? सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिंपल एडिशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन, जैसे आप ऐड करते हो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, ये है। तो आप इसको सी ओवर आर इसने बोल रखा है वेक्टर स्पेस, आप वेरीफाई भी कर सकते हो प्रॉपर्टीज को कि ये वेक्टर स्पेस बनाएगा सी ओवर आर, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं क्या आपका आर ओवर आर, ठीक है, आर ओवर आर क्या ये वेक्टर स्पेस है? क्या ये वेक्टर स्पेस है? बिल्कुल वेक्टर स्पेस है, क्योंकि इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, इसमें आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी जो आर है इस पर, और इस सिंपल एडिशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो सिंपल एडिशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन में ये आपका अबेलियन ग्रुप बनाता है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो इजीली ये क्या बनाता है, अबेलियन ग्रुप बनाता है भाई, सिंपली चेक कर सकते हो ये अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स, ठीक है, बीटा एक्स ये ले लो, और इसको आप अल्फा इंटू बीटा पहले करो और फिर एक्स से मल्टीप्लाई करो, या फिर इसमें आप ये कह सकते हो कि अल्फा एक्स पहले करो फिर इसमें बीटा से मल्टीप्लाई करो, सेम ही आएगा, ठीक है। कैसी भी इसको मल्टीप्लाई करो क्योंकि सिंपल एडिशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 करो, या 2 इंटू 3 इंटू 1 करो, या 3 इंटू 2 इंटू 1 करो, ठीक है, सेम आएंगे क्योंकि ऑपरेशन सेम है यहाँ पर, ठीक, जो डॉट है इसमें फील्ड में भी सेम ऑपरेशन है, जो वेक्टर स्पेस पे जो डॉट है वो भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो सेम आएगा यहाँ से। सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। कौन सी थर्ड प्रॉपर्टी? यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी आपकी 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। 1 रियल नंबर आ रहा है फील्ड से, एक्स आपका इस आर से आ रहा है जो कि डब्ल्यू होगा, ठीक है। तो इस W से आएगा 1 इंटू एक्स करोगे तो, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 1 में किसी की मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, वही एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। तो 1 में x की मल्टीप्लाई करो तो कौन सा एलिमेंट है, x एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी यहाँ सेटिस्फाई होगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी यहाँ सेटिस्फाई होगी भाई। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी सिंपल प्रॉपर्टी है, वो भी यहाँ पर क्या होती है, पहला यहाँ पर अगर आप 2 एलिमेंट फील्ड से ले रहे हो, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ये वाला ले रहे हो इंटू एक्स, तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन, ठीक है। ये सिंपल यहाँ से क्या जाएगा, अल्फा इंटू एक्स बीटा इंटू एक्स, ठीक है, ये आएगा। और यहाँ से अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई लोगे तब भी यहाँ से अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू वाई आएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको हम बोल रहे हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई होंगी। तो सारी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की सेटिस्फाई हो रही है, किसके लिए, इस आर के लिए। यहाँ पर आर का मतलब क्या है, ये आर आपका डब्ल्यू है यहाँ पर, ठीक है। आर क्या काम करेगा, डब्ल्यू का। यहाँ पर वी क्या है आपका, सी, यहाँ पर वी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और वी का सबसेट क्या है, डब्ल्यू, जो कि आर है, डब्ल्यू इक्वल टू आर, ठीक है। तो इसका मतलब आर, और फील्ड क्या है यहाँ पर, आर, फील्ड सेम ही रहेगी, फील्ड यहाँ पर सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पर एफ है, यहाँ पर भी एफ है, ऑपरेशन इसमें जो वी पर डिफाइन थे वो ऑपरेशन यहाँ पर भी होंगे इस डब्ल्यू के पास। तो उन सेम ऑपरेशन जो वी पर डिफाइन थे, उन सेम ऑपरेशन पर जो आपका आर ओवर आर है, ये वेक्टर स्पेस बना रहा है। तो इस तरीके से क्या है आपका वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, इज अ वेक्टर स्पेस। सेकंड,
R over Q is a vector space and Q is a subset of R. अब यहां से क्वेश्चन बनता है is Q over Q a subspace? क्या ये सबस्पेस है? Q over Q is a subspace of R over Q. बिल्कुल है भाई, सबसे पहले सबसेट होना चाहिए हमारे पास, यहां से एक तो कंडीशन ये होनी चाहिए, हमें पता है कि जो Q है वो क्या है, सबसेट है R का गिवन है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जो Q ओवर Q आएगा उसको हमें प्रूफ करना है इज Q और Q अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। ये हमारा क्लेम है, ठीक है, मैं इसको क्लेम करता हूं क्योंकि ये होगा Q और Q इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। इसमें भी ऑपरेशन क्या है, सिंपल एडिशन सिंपल मल्टीप्लीकेशन, सिंपल एडिशन सिंपल मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर आपके पास जो एक तरीके से V ओवर F है वो क्या है, V यहां पर आपका R है, ठीक है, F यहां पर क्या है, जो फील्ड है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, जो R पे ऑपरेशन है वो प्लस एंड डॉट है, ठीक है, ओवर Q है तो Q पर ऑपरेशन क्या है, वो भी सिंपल एडिशन एंड सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। R पर ऑपरेशन प्लस डॉट एंड Q पर ऑपरेशन Q प्लस डॉट, ये सिंपल ऑपरेशन है। एंड यहां पर अब आपके पास आ रहा है W, ठीक है, W ओवर F, यहां पर W क्या है, Q एंड ओवर Q, ये आपको चेक करना है, यानी कि इसमें ऑपरेशन क्या रहेंगे, सेम ऑपरेशन, यानी कि जो R पर ऑपरेशन है वही आपके Q पर ऑपरेशन डॉट, फील्ड पर ऑपरेशन आपके पास ये है ही सेम। इसके अंडर ये क्या बनाएगा, वेक्टर सबस्पेस, ये अपने आप में W ओवर F यानी Q ओवर Q सबस्पेस बनाएगा, ठीक है। तो यहां से हेयर आप चेक करना, ठीक है, चेक क्या करना है, प्रॉपर्टी है सारी सेटिस्फाई होगी, इट इज इजीली वेरीफाइड या इट कैन बी इजीली, ठीक है, ये इजीली वेरीफाई किया जा सकता है, इट कैन बी इजीली वेरीफाई Q ओवर Q इज अ वेक्टर स्पेस, Q और Q इज अ वेक्टर स्पेस, तो ये अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, इज अ वेक्टर स्पेस, दिस इंप्लाइज Q ओवर Q इज अ, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, सबस्पेस हो जाएगा, इज अ सबस्पेस ऑफ R ओवर Q, दिस इंप्लाइज तो Q है इज द सबसेट ऑफ सबस्पेस ऑफ V, V यहां पर क्या है R, तो Q इज द सबस्पेस ऑफ R, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करो, ठीक है। अभी ये आप डेफिनेशन देख रहे हो, लेकिन आपको देखो इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है कि आप हर बार ये सारी प्रॉपर्टी जो 8 प्रॉपर्टी है एक तरीके से, राइट, अगर आप बिलियन ग्रुप को हम डिवाइड करें अलग अलग प्रॉपर्टी में, 5 प्रॉपर्टी होती है बिलियन ग्रुप की और फिर वो 3 प्रॉपर्टी, तो अगर इनकी 8 प्रॉपर्टी को हम 1 बाय 1 चेक करेंगे तो इस तरीके से तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन, सब स्पेस चेक करना। तो इसको क्या शॉर्टकट ट्रिक है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसे आप चेक करोगे कि वो सब स्पेस होगा या नहीं होगा। देखो क्या ट्रिक है वो, उसको जानने से पहले हम यहाँ पर कुछ नोट्स मैं आपको लिख देता हूँ कि जो जीरो ओनली सिंगलटन जीरो होगा एंड वी, ठीक है, ये अपने आप में क्या होते हैं, ये अपने आप में देखो वी का सबसेट वी होता है, वी इज द सबसेट ऑफ वी, हर कोई सेट अपना क्या होता है, सबसेट होता है, हर कोई सबसेट अपना क्या होता है भाई, अपना खुद का सबसेट होता है, तो ये अपना सबसेट W का काम करेगा खुद, ठीक है। और जो सिंगलटन जीरो है क्योंकि V आपका क्या है, वेक्टर स्पेस है, ठीक है, V आपका अपने आप में क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस का यानी कि अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। अबेलियन ग्रुप यहाँ पर जीरो जो है, इस जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब है, जीरो का मतलब है यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, इस जीरो का मतलब है यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप, ठीक है। इस जो जीरो में यहां पर लिख रहा हूं, इस जीरो का मतलब है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू प्लस, क्योंकि वी पर ऑपरेशन क्या होता है आपका, प्लस एंड डॉट, एक प्लस ऑपरेशन होता है एक डॉट ऑपरेशन होता है। तो यहां पर जो मैं जीरो लिखता हूं ना, ये जीरो मतलब यहां पर क्या है, ये क्योंकि वी अपने आप में क्या होता है, क्योंकि वेक्टर स्पेस है तो अबेलियन ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप होता है तो ग्रुप में एक प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जीरो, उसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं अंडर एडिशन, ठीक है, जीरो मतलब जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, क्योंकि जीरो में अगर आप कोई एलिमेंट ऐड करते हो, चाहे उसको राइट से ऐड करो
चाहे आप उसको लेफ्ट साइड करो, अगर ये सिंपल एडिशन है तो ये ए ही देता है, या कुछ भी ऑपरेशन हो, ठीक है। अंडर इसको जीरो को मैं आइडेंटिटी एलिमेंट बोल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन, तो जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए आना चाहिए। तो जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी मैं जीरो लिखूंगा इसका मतलब जीरो ऑपरेशन है, ठीक है, जीरो एलिमेंट, ठीक है। इसको मैं जीरो एलिमेंट भी कह सकता हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं क्या कह रहा हूँ, जीरो एलिमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जीरो एलिमेंट है, तो ये जीरो एलिमेंट ऑलवेज, ये जीरो ऑलवेज किस में बिलोंग करेगा, वी में। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि वी अपने आप में क्या है, वेक्टर स्पेस है। वी अपने आप में क्या है भाई, वेक्टर स्पेस है, इसलिए जीरो एलिमेंट इसमें ऑलवेज बिलोंग करेगा वी में। चलिए, तो वी में बिलोंग करेगा, तो जीरो अगर इसको एज अ सिंगलटन सेट लूं, तो सिंगलटन सेट लूंगा तो ये क्या होगा, वी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्योंकि जीरो को मैंने सिंगल एलिमेंट लिया, इसको एक सेट में कन्वर्ट कर दिया, और ये जीरो को किसके अंदर है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका सबसेट हो गया। तो ये सबसेट है इसके, तो इसलिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ जीरो एंड वी आर ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस। तो इसको जब आप वेरीफाई करोगे ना, जीरो और वी को, ये ऑलवेज वेक्टर स्पेस होंगे, ठीक है। वी पर ऑपरेशन सेम होते हैं, ये तो ऑलवेज है, क्योंकि वी पर ऑपरेशन प्लस डॉट है। फील्ड आपकी कोई होगी एफ, उस पर ऑपरेशन सपोज प्लस एंड डॉट है, तो वी ओवर एफ वेक्टर स्पेस है। और इस पर सबसेट भी आप क्या ले रहे हो, वी ले रहे हो, सेम ही ले रहे हो आप, ठीक है, सेम का सेम। तो इसका मतलब ये तो अपने आप में वेक्टर स्पेस होगा ही होगा। अब जब आप जीरो लोगे तो इसमें भी जीरो पर भी ऑपरेशन क्या लोगे आप, ये प्लस एंड डॉट, ये अपने आप में क्या बनाएगा, अपने आप में वेक्टर स्पेस ये भी बनाएगा, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वेक्टर स्पेस की। इसका मतलब जीरो क्या हो गया आपका, सिंगलटन जीरो सेट इज ऑल्सो अ सबस्पेस ऑफ वी। तो इज अ सबस्पेस ऑफ वी, सबसेट तो है ही वी का, तो इसका मतलब ये सब जीरो ये भी वी का सबसेट है, और वी खुद का क्या है, सबस्पेस है। जीरो भी सबस्पेस है वी का, और वी भी सबस्पेस है, और लेकिन कैसे सबस्पेस है ये बात करने हम। तो जीरो एंड वी आर ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस ऑफ वी ओवर एफ एंड कॉल्ड ट्रिवियल सबस्पेस। ये अपने आप में कैसे सबस्पेस होते हैं भाई, ये अपने आप में होते हैं ट्रिवियल सबस्पेस, ठीक है। ये सारा आप कर देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपने आप में क्या कहलाते हैं, ट्रिवियल सबस्पेस कहते हैं। इनको हम ट्रिवियल सबस्पेस भी कहते हैं और इम्प्रॉपर सबस्पेस भी कहते हैं। इनका नाम क्या होता है, ट्रिवियल सबस्पेस और इम्प्रॉपर सबस्पेस। और इसके अलावा जो भी वेक्टर स्पेस होंगे आपके, इनके अलावा जीरो, सिंगलटन सेट जीरो और वी के अलावा जितने भी इसके सबस्पेस बनेंगे, उन सबस्पेस को हम बोलते हैं अदर सबस्पेसिस ऑफ वी ओवर एफ आर कॉल्ड प्रॉपर सबस्पेस। उसको क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर सबस्पेस बोलेंगे। जीरो सेट यानी कि जीरो सबस्पेस एंड वी सबस्पेस के अलावा जितने भी वेक्टर स्पेस होंगे वी के, उन सबस्पेस को हम बोलेंगे प्रॉपर सबस्पेस। और इन दो सबस्पेस को हम क्या कहते हैं, या तो इनको इम्प्रॉपर सबस्पेस बोलेंगे या इनको हम बोलेंगे ट्रिवियल सबस्पेस, ठीक है, ये बोलेंगे। चलिए, तो ये नॉट क्लियर होगा। अब यहां से एक थ्योरम निकल के आती है, एक और थ्योरम, जो मैं कह रहा था कि आपको किसी भी सबसेट को, किसी वेक्टर स्पेस वी, जो वेक्टर स्पेस होगा वी, वो अपने आप में एक सेट होता है, ठीक है। कैसा सेट होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है, जिसके पास इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होता है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो अगर वो अपने आप में एक सेट है, ठीक है, अपने आप में सेट होता है, तो उस सेट के पास कोई ना कोई सबसेट तो होगा, कोई ना कोई सबसेट हम लेते हैं, तो उस सबसेट को हम क्या प्रूफ करने वाले, वेक्टर स्पेस प्रूफ करें, और फिर जाके हम कहेंगे अगर वेक्टर स्पेस हो जाता है तो वो क्या होता है, सबस्पेस होता है। तो ये पूरा 8 की 8 प्रॉपर्टी चेक करना बहुत लेंथी हो जाता है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक होती है जिसको हम थ्योरम के हिसाब से देखेंगे। थ्योरम क्या कहती है, लेट वी ओवर एफ बी अ वेक्टर स्पेस, ये एक वेक्टर स्पेस है, एंड डब्ल्यू इज द नॉन एम्प्टी। ऑब्वियसली आप जो भी सबसेट लोगे वो कैसा सबसेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, क्योंकि वो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को तभी सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी उसकी क्या होती है वेक्टर स्पेस की, कि वो अपने आप में नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अपने आप का क्या होना चाहिए, अपने आप में वो एक नॉन एम्प्टी। जब आप किसी बी का जो वेक्टर स्पेस है, इसका कोई सबसेट लोगे और उसको वेक्टर स्पेस प्रूव करने वाले हो, तो सबसे पहले आपके पास क्या आना चाहिए, कि वो अपने आप में नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए कि ये अपने आप में नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। और किसका सबसेट होना चाहिए, वी का सबसेट होना चाहिए। तो डब्ल्यू जो भी आप लोगे, सबसेट जो लोगे, वो अपने आप में नॉन एम्प्टी सबसेट लोगे हमेशा, ठीक है, और किसका, वी का। देन डब्ल्यू ओवर एफ इज सबस्पेस ऑफ वी ओवर एफ। तो डब्ल्यू ओवर जो एफ होगा वो अपने आप में सबस्पेस होगा किसका, वी ओवर एफ का, इफ अगर आप सिर्फ ये चीज प्रूव कर दो। पहली कौन सी चीज करनी है, कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। एंड सेकंड यहाँ पर क्या आ रही है, ये तरीके से फर्स्ट कंडीशन निकल के आ रही है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। एंड सेकंड कंडीशन है इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली इफ, ध्यान रखना ये तो होना ही चाहिए, इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ। ये ए और बी कहां से आ रहे हैं, फील्ड से आ रहे हैं। एंड एक्स कोमा वाई कहां से आ रहे हैं आपके, ये डब्ल्यू सेट से आ रहे हैं। इन डब्ल्यू के लिए, एक्स वाई डब्ल्यू के लिए कोई भी दो एलिमेंट डब्ल्यू से उठाओ,
और ए बी कोई भी दो एलिमेंट फील्ड से उठाओ, उसके लिए जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा ए एक्स प्लस बी वाई, ये ऑलवेज कहाँ आना चाहिए, ऑलवेज डब्ल्यू के अंदर ही होना चाहिए। अगर आप ये प्रूफ कर दो कि ए एक्स प्लस बी वाई जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ये ऑलवेज डब्ल्यू के अंदर है हर एक एलिमेंट के लिए, ध्यान रखना किसी एक एलिमेंट के लिए बात नहीं हो रही और ना ही कुछ एलिमेंट की, ये सभी एलिमेंट्स के लिए बात हो रही है। यहां पर वर्ड है फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। हर किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए फील्ड से लो, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक दो एलिमेंट के लिए जो आप फील्ड से और वेक्टर से लोगे उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो ये प्रूफ करना है आपको। तो यहाँ पर इस जो थ्योरम है इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं एक अलग से एक थ्योरम बनाइए इसी से कंक्लूड निकाल के, ठीक है। इस थ्योरम का जो मतलब है वो है ये, ठीक है। इस थ्योरम का मतलब क्या है कि अगर V कोई एक वेक्टर स्पेस है एंड फी इज नॉट यानी एम्प्टी सेट, ये क्या फी इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू इज अ नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि डब्ल्यू में कोई ना कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां से यही उठाई है मैंने, ठीक है। डब्ल्यू क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। इज अ ये क्या है, सब स्पेस, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, ये सबसेट की डेफिनेशन है, ठीक है। ये सबसेट इज इक्वल टू सबसेट ऑफ V, सबसेट ऑफ V कॉमा W भी आ सबस्पेस ऑफ V। ये अगर ये मेरे पास है तो W भी आ सबस्पेस ऑफ V, तो W को V का क्या होना पड़ेगा सबस्पेस, कब, इफ हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, ये कॉमा नॉन एम्प्टी है, तो नॉन एम्प्टी के लिए मुझको क्या दिखाना पड़ेगा, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं वो कैसे दिखाऊंगा, मैं अगर प्रूफ कर दूं फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर कि अगर जीरो उसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ जीरो, मतलब जीरो एलिमेंट। यहाँ पर जो जीरो है इसका मतलब है जीरो एलिमेंट, ठीक है। जीरो एलिमेंट मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि डेट इज, इसका मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका मतलब क्या है, डेट इज आइडेंटिटी एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू कौन सा, इंटरनल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, विद रेस्पेक्ट टू इंटरनल, जो भी इसका इंटरनल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा, इंटरनल विद रेस्पेक्ट टू इंटरनल बाइनरी। जो जीरो है यहाँ पर, जीरो का मतलब है जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट, ठीक है, ये जीरो एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट का मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल बीओ, बीओ मतलब बाइनरी ऑपरेशन। तो ये जीरो का मतलब सिंपल जीरो नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। तो जीरो डब्ल्यू में बिलोंग करवा दो आप, सबसे इजी होता है उसको नॉन एम्प्टी प्रूफ करना है आपको डब्ल्यू को, तो जीरो एलिमेंट को दिखा दो क्यों डब्ल्यू के अंदर है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी थ्योरम से निकल के आया है, इस थ्योरम से कैसे निकल के आया, अगर सपोज आप अल्फा की वैल्यू जीरो ले लो, तो फील्ड में जीरो एलिमेंट तो होता ही होता है, ठीक है। अल्फा की ये सॉरी ए की वैल्यू जीरो ले लो, बी की वैल्यू जीरो ले लो, तो इसमें जीरो आ जाएगा, इनका कॉम्बिनेशन जीरो, जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि फील्ड के अंदर जीरो एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जीरो बिलोंग्स डब्ल्यू, अब वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, तो जीरो आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ। एक्स प्लस वाई, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है वन, इस वाली थ्योरम से ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन, तो यहाँ से क्या बचा एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई किसके अंदर आना चाहिए, डब्ल्यू के अंदर। तो सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ से निकल के आ रही है कि एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, कहाँ से आना चाहिए, डब्ल्यू से। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या आ रही है, थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ से निकल के आती है कि बी को जीरो ले लो, ए को वन, बी को जीरो ले लो, ठीक है। जैसे आप बी को यहाँ से जीरो लोगे तो क्या होगा, बी को जीरो लिया तो यहाँ से बचा ए एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, एंड जो ए है वो कहाँ से आएगा आपका फील्ड से, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, इसी को मैं बोलता हूँ थर्ड प्रॉपर्टी, इसी कॉम्बिनेशन से, ठीक है। इसी कॉम्बिनेशन मतलब ये है ए इंटू एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो आपको मेनली ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है किसी भी सबस्पेस को प्रूफ की, यानी किसी भी सबसेट को, वेक्टर स्पेस का जो सबसेट होगा उसको प्रूफ करना है कि वो सबस्पेस है या नहीं है, तो आपको मेनली ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होगी। मेनली क्या करनी होगी, ये तीन प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करानी होगी। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आप कहोगे जो सबसेट है उस वेक्टर स्पेस का, तो वो सबसेट अपने आप में क्या कहलाएगा, वेक्टर सबस्पेस कहलाएगा उस वेक्टर स्पेस का, ठीक है। चलिए इस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, तो तब आपको ये क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखना, ये डेफिनेशन आपको यही डेफिनेशन याद करनी है। जो थ्योरम लिखवाई थी उसी थ्योरम का ये क्या है, एक तरीके से जनरलाइज्ड वर्जन है। जो थ्योरम थी उसी का एक तरीके से ये जनरलाइज्ड वर्जन कहो, या इस थ्योरम को जनरलाइज्ड वर्जन कहो, जनरलाइज्ड फॉर्म कहो, ठीक है। ये क्या है, जनरलाइज्ड फॉर्म कह सकते हो इसको। यहाँ पर एक्स प्लस बीटा वाई, इसी को मैंने क्या करा, एक तरीके से खोल के रख दिया, ठीक है। खोल के यहाँ से एक प्रॉपर्टी ये थी नॉन एम्प्टी, इसको प्रूफ करने के लिए हमें जीरो वेक्टर दिखाना है, ठीक है। इसी जो कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशन को मैंने दो फॉर्म में लिख दिया,
एडिशन में, एक मल्टीप्लीकेशन में। ये तो होगी एक तरीके से क्या बोलती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या होगी एक तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ये क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एक तरीके से इस तरीके से पढ़ सकते हो इसको। तो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होती है। चलिए तो एग्जांपल से देखते हैं हम इसको। ठीक है, डेफिनेशंस को। सपोज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो यहाँ पर आपके पास सेट्स लिखे हुए हैं फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर। तो क्या है ये सेट ऑफ फंक्शंस, ये जो आपके पास सेट ऑफ फंक्शंस हैं कहां से, जो आर से आर पर डिफाइन है, इज अ वेक्टर स्पेस। ये अपने आप में क्या है, जो सेट होगा वी, मैं वी को सेट लिख रहा हूं। ठीक है, वी इक्वल टू क्या है, इसमें वो सारे फंक्शंस हैं, वी में वो सारे फंक्शंस हैं जो आर टू आर पर डिफाइन है। ठीक है, वेक्टर स्पेस ओवर आर। और फील्ड यहाँ पर क्या गिवन है, फील्ड आपके पास यहाँ पर जो गिवन है, फील्ड है आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर। इस पर जो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कुछ डिफाइन नहीं है। जब तक यहाँ पर कोई एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आपको स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं कर रखा, तो आप सिंपल एडिशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन लेके चलोगे। ठीक है, जब तक आपसे कोई डिफाइन ना कर दे तो आप इसको एडिशन को सिंपल एडिशन, डॉट को सिंपल मल्टीप्लिकेशन लेके चलोगे। ठीक है, और फंक्शन में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है ये आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था वेक्टर स्पेस की, मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी। मैंने आपको कहा था अगर आपको एग्जांपल्स देखने हैं राइट, तो आप एक बुक फॉलो कर सकते हो फ्रीडबर्ग की। फ्रीडबर्ग की बुक में कि किन्हीं दो फंक्शन को ऐड किस तरीके से करते हैं राइट, उसमें मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होती है, वो मैंने आपको कहा था कि फ्रीडबर्ग से देख लेना। ठीक है, तो चलिए अभी मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। तो यहाँ पर फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ पर एलिमेंट्स जो है एक्स और वाई वो किसकी फॉर्म में, एफ और जी, फंक्शन के टाइप में। तो किन्हीं दो फंक्शन को जब आप ऐड करोगे, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और एक फंक्शन जी एक्स है, तो इसको ऐड कैसे करोगे, एलिमेंट वाइज। ठीक है, जो जहां पर ये एक्स होगा यानी कि एफ प्लस जी, इसकी जो वैल्यू होगी एक्स पर डिपेंड करेगी। ठीक है, इस एक्स पर, ये एक्स सेम होना चाहिए यहाँ पर, इस तरीके से ऐड होता है। ठीक है, अल्फा में एफ की मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब क्या है, पहले जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है एट द पॉइंट एक्स पर वो वैल्यू, और फिर इसमें अल्फा की मल्टीप्लाई करो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एडिशन होता है, ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं ये आपके पास वी गिवन है ये। ठीक है, अब यहाँ पर एस वन क्या है, इसमें वो सारे फंक्शन है, इसमें तो वो सारे फंक्शन है जो आर से आर पर डिफाइंड है, और ये अपने आप में क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, इस पर कोई स्पेशल रूल नहीं है, वैसे उसकी डोमेन और कोडोमेन क्या होनी चाहिए, आर होनी चाहिए। तो ये आपका वी बनता है, यानी वेक्टर स्पेस है इसके ओवर, इस फील्ड के ओवर, जहां की फील्ड क्या है, आर है। ठीक है, अब यहां पर बात कर रहा है एस वन। तो एस वन में क्या है, वो सारे फंक्शन है जिसकी लिमिट क्या आ रही है, लिमिट एक्सटेंड्स 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। क्या ये सब स्पेस बनाएगा। ठीक है, चलो ये क्या बनाएगा नहीं बनाएगा, पहले सेकंड वाला देखते हैं, सबसे इजी। क्या कह रहा है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। चलो पहले एस वन को ही देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एस वन में क्या है आपके पास, वो सारे फंक्शंस हैं ठीक है जिसकी लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितनी है भाई, 0 है, 0 है। अब इस S1 को आपको प्रूफ करना है कि ये सबस्पेस है या नहीं है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, S1 S2 S3 है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फंक्शन फ्रॉम R to R इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R। इनमें से कौन से स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस है अपने आप में। ठीक है, ओनली S1 ओनली S2 S1 एंड S3 बट नॉट S2, ऑल दी 3 आर वेक्टर स्पेस। क्या तीनों वेक्टर स्पेस है अपने आप में, यानी कि वेक्टर स्पेस अपने आप में वेक्टर स्पेस मतलब क्या है, ये किसके सब स्पेस होंगे, इसका सब स्पेस होगा। अगर ये अपने आप में S1 वेक्टर स्पेस हो गया तो इसको हम बोलेंगे ये अपने आप में वेक्टर स्पेस हो गया, तो S1 इज द सबस्पेस ऑफ इस V का, जिसमें ये सारे फंक्शन है R to R। ठीक है, अगर ये अपने आप में सबस्पेस हो गया, तो ये अपने आप में वेक्टर स्पेस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, S2 इज द सबस्पेस ऑफ V, तो S2 V का सबस्पेस हो जाएगा। S3 अपने आप में सबस्पेस हो गया, तो ये S3 क्या हो जाएगा, S3 वेक्टर स्पेस हो जाएगा। अगर अपने आप में वेक्टर स्पेस हो गया तो S3 इज द सबस्पेस ऑफ V का क्या हो जाएगा, सबस्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये प्रूफ करना है, अगर ये अपने आप में, अगर ये सबस्पेस हो गया इस V का, तो इसका मतलब क्या है, ये अपने आप में वेक्टर स्पेस भी होगा। तो मुझे इसको सबस्पेस प्रूफ करना है यहाँ। क्या ये सबस्पेस होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो अभी लेटेस्ट मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, ध्यान रखना ये वाली। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन ये, क्या आपको 0 एलिमेंट दिखाना है, x प्लस वाई डब्ल्यू में दिखाना है, जहाँ पर एक्स वाई डब्ल्यू सारे, अल्फा ए इंटू एक्स डब्ल्यू में दिखाना है, जहाँ पर फॉर ऑल ए के लिए एफ फील्ड से आ रहा है और एक्स आपका डब्ल्यू से आ रहा है। ये तीन प्रॉपर्टी दिखानी है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले
यहाँ पर v आपको पता है f ओवर f है, ठीक है। v क्या है आपका सेट, जो v सेट है, v में आपके पास फंक्शंस हैं। कैसे फंक्शन है, जिसकी डोमेन r है और जिसका कोडोमेन r है, ये अपने आप में वेक्टर स्पेस होता है। तो ये सारे इसी के सबसेट लिए हैं, वो सारे फंक्शन लिए जिसकी लिमिट 3 है, किसी की 2 है, किसी की 1 है, इसमें सब सारे फंक्शंस हैं r टू r, ठीक है। अब यहाँ पर s1 है। अब मेरे को बताओ यहाँ पर जीरो फंक्शन क्या होगा, क्योंकि पहले बार मेरे को जीरो एलिमेंट दिखाना है, ठीक है। इस वी सेट का जीरो एलिमेंट क्या होगा, जीरो फंक्शन होगा, क्योंकि जो जीरो फंक्शन है उसको एफ फंक्शन के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसमें दो एलिमेंट लिए मैंने, एक जीरो एक एफ, तो जीरो को एफ में ऐड करने का मतलब है, ठीक है, जीरो फंक्शन एफ फंक्शन, इसका मतलब है यहाँ से जीरो पर एक्स अप्लाई होगा, एफ पर एक्स अप्लाई होगा, ठीक है। अब जीरो फंक्शन क्या है, चाहे इस पर कोई भी एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, ये ऑलवेज क्या देगा, वैल्यू जीरो देगा, तो ये जीरो आएगा, जीरो है, ठीक है। प्लस एफ ऑफ एक्स आएगा, यहाँ से क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। तो जीरो में जब एफ ऐड कर रहे हो तो ऑलवेज क्या मिल रहा है आपको, एफ मिल रहा है, ठीक है। ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा जीरो प्लस एफ इज इक्वल टू एफ। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी आपके पास क्या आएगा, एफ प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ। ये चीज आपको पता ही है। तो इसका मतलब जीरो, जो यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है वो जीरो फंक्शन है, और जीरो फंक्शन यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर एडिशन। अंडर एडिशन मतलब इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ से ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, जीरो बिलोंग्स टू S1, बिकॉज, क्यों बिलोंग कर रहा है भाई, बिकॉज लिमिट एक्सटेंड्स टू, प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर 3, ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स 3 एफ ऑफ एक्स, एफ क्या है यहाँ पर जीरो फंक्शन, जीरो ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, जीरो फंक्शन है यहाँ पर एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी रखो ऑलवेज क्या आएगी, जीरो आएगी, और जीरो की लिमिट जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, इस तरीके से यहाँ पर दिस इंप्लाइज जीरो आ गया, और यहाँ पर जीरो आना था, इसका मतलब जो एफ है यानी कि जो जीरो फंक्शन है वो बिलोंग कर गया S1 में। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो दिस इंप्लाइज जो S1 है वो आपका क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी दो एलिमेंट लो, ठीक है, फॉर एनी, क्योंकि फंक्शन में एफ है, एफ एंड जी बिलोंग्स टू S1, ठीक है, S1 में लिया, F1 प्लस जी, ठीक है, सॉरी एफ प्लस जी, ये तो आपके पास फंक्शन है, राइट, इस पर एक्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये क्या आएगा, एक बार एक्स पर अप्लाई होगा, एक बार एफ पर, एक बार जी पर, इस तरीके से यहाँ पर ये फंक्शन का एडिशन डिफाइन होता है, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी थी। तो यहाँ पर एडिशन इस तरीके से डिफाइन होता है, एफ प्लस जी, दो फंक्शन का एडिशन कैसे होता है, यहाँ पर एक्स लोगे, क्योंकि फंक्शन पर कोई ना कोई वैल्यू ले लेते हो, तो एक्स एक बार इस पर जाएगा, एक बार जी पर जाएगा, तो इस तरीके से डिफाइन होता है। तो एफ प्लस जी एक्स जो आएगा, क्योंकि ये आपके पास क्या है, इस तरीके से डिफाइन होता है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो एफ प्लस जी है वो किसमें है, इस S1 के अंदर है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, अगर मान लो एफ और जी S1 में है, क्योंकि एफ और जी आपका S1 में है, तो दिस इंप्लाइज, ठीक है, दिस इंप्लाइज S1 में, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट जब भी एक्सटेंड्स टू 3 करोगे, एफ की लिमिट कितनी आएगी, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स वो ऑलवेज जीरो देगा, एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 जी ऑफ एक्स, ये कितनी लिमिट देगा भाई, ये भी जीरो देगा। क्यों देगा, क्योंकि आप जो एफ और जी वो S1 से आ रहे हैं, और S1 में क्या प्रॉपर्टी है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स जीरो आ रही है, तो यहाँ पर एफ और जी, एफ भी एस से S1 से, जी भी S1 से, तो इनकी लिमिट क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है, ये आ गया। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं निकालू लिमिट एफ प्लस जी ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू 3, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 एक बार एफ ऑफ एक्स के साथ, प्लस लिमिट, क्योंकि लिमिट की प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाती है, ठीक है, जी ऑफ एक्स, ठीक है, यहां पे लिख लेना जी ऑफ एक्स, ओके। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स, यहां से कितनी है, जीरो, लिमिट जी ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू 3 कितनी है भाई, जीरो, तो दिस इज इक्वल टू जीरो, तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, जीरो, तो इसका मतलब क्या है, तो एफ प्लस जी जो फंक्शन है, राइट, ये फंक्शन कहाँ बिलोंग कर रहा है, आपका S1 के, क्योंकि इसकी लिमिट भी एस क्या आ रही है, जीरो आ रही है। इस एफ प्लस जी ऑफ एक्स की लिमिट कितनी आ रही है,
जीरो आ रही है, तो इसका मतलब ये एफ प्लस जी ऑफ एक्स किस में बिलोंग कर गया, S1 के अंदर बिलोंग कर गया। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब हमें यहाँ पर करनी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, अल्फा फॉर एनी अल्फा, यानी फॉर ऑल अल्फा, कोई भी अल्फा ले लो, बिलोंग्स टू फील्ड, और कोई भी एक्स ले लो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, इससे S1 से, एक्स की जगह यहाँ पर क्या है, फंक्शन है, ठीक है, फॉर ऑल कोई भी एक एलिमेंट ले लो एफ जो किस में बिलोंग कर रहा है, S1 में। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अल्फा इंटू एफ, ये वाला, इंटू एक्स, ये अल्फा तो कांस्टेंट है, इस पर एक्स अप्लाई होने का कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट फंक्शन रहेगा, अल्फा ही रहेगा, अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स। इस तरीके से डिफाइन होता है क्या, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि डॉट मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से डिफाइन होती है। ओके, अब क्योंकि क्योंकि एफ आपका S1 में बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज इसकी जो लिमिट होगी x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स, वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। नाउ नाउ लिमिट x टेंड्स टू 3 अल्फा इंटू एफ, ठीक है, ये फंक्शन है आपके पास, इसकी लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये इस तरीके से डिफाइन होता है, आप देख सकते हो बुक से, इसलिए मैंने आपको बोला था वेक्टर स्पेस पढ़ के आना है आपको, ठीक है। अल्फा अल्फा कांस्टेंट टर्म है, लिमिट से बाहर चला जाता है, क्योंकि लिमिट जो है वो एक्स पर डिपेंड कर रही है, और ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इस पर लिमिट डिपेंड नहीं करेगी, इसलिए इसको हम बाहर लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट, ठीक है। अल्फा और इसकी लिमिट कितनी आ रही है, जीरो, अल्फा इंटू जीरो जीरो होता है, तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स की फाइनल लिमिट जीरो आई है, तो दिस इंप्लाइज अल्फा इंटू एफ जो फंक्शन है आपका, ठीक है, जो अल्फा इंटू एफ फंक्शन होगा, अल्फा इंटू एफ वो कहां बिलोंग कर गया, S1 के अंदर बिलोंग कर गया, तो ये सबस्पेस की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इंप्लाइज जो S1 है इज अ सबस्पेस, वो अपने आप में क्या है, सबस्पेस है किसका, V का, सबस्पेस ऑफ V। तो ये सबस्पेस है, तो सबस्पेस कब बनता है, भाई जो एक्चुअल जो फर्स्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, अगर S1 अपने आप में सेम ऑपरेशन में जो V पर डिफाइन होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डेंस क्या बना दे, अपने आप में वेक्टर स्पेस होता है, तब हम बोलते हैं उसको सबस्पेस है। अब मैंने इसको सबस्पेस प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, S1 इज अ वेक्टर स्पेस, तो वो अपने आप में क्या है, अपने आप में तो एक वेक्टर स्पेस है ना, अपने आप में तो वेक्टर स्पेस होगा, लेकिन जब सबस्पेस की बात होगी तो किसका सबस्पेस है, वो V का, लेकिन अपने हर कोई सबस्पेस अपने आप में वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। S1 इज अ वेक्टर स्पेस, और जहां पर क्या है, फील्ड क्या है, यहाँ पर फील्ड थी आपकी R ओवर R, ठीक है, तो S1 वेक्टर स्पेस हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग S1 तो ट्रू है क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है, वो कह रहा है कि कौन कौन से यहाँ पर वेक्टर स्पेस है, S1 तो है, अब S2 की बात करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से ऑप्शन नहीं बता सकते हम, पहले S2 और S3 को भी चेक करना पड़ेगा। तो S2 में क्या कह रहा है, इसमें वो सारे फंक्शन जी हैं जिसकी लिमिट 1 आ रही है, अच्छा जी लिमिट 1 आ रही है, अब मेरे को आप ये बताओ, जहां पर जो S2 है, S2 में आपके पास वो सारे फंक्शन हैं जहां पर लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है, सॉरी g फंक्शन ले यहाँ पर ले रखें, वो सारे g फंक्शन हैं जहां पर लिमिट x टेंड्स टू 3 g ऑफ x कितनी आ रही है भाई, 1 आ रही है। क्या इसमें जीरो फंक्शन होगा, क्योंकि देखो जीरो फंक्शन जो होगा, जीरो फंक्शन है, ठीक है, ये जीरो मतलब यहाँ पर जीरो फंक्शन डज नॉट बिलोंग्स टू S2, क्यों बिलोंग नहीं कर रहा, कोई बताएगा भाई, बिकॉज जब आप इसकी लिमिट फाइंड करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 जीरो ऑफ x, क्योंकि जीरो की वैल्यू क्या आती है, जीरो फंक्शन हमेशा जीरो वैल्यू देता है, चाहे x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो जीरो आएगा, तो ये वैल्यू जीरो आएगी जो कि नॉट इक्वल टू 1 के इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर जीरो फंक्शन होगा, जीरो फंक्शन ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है, यानी कि जीरो एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। अब जीरो एलिमेंट नहीं है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिससेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वेक्टर स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि जीरो एलिमेंट, यानी जीरो एलिमेंट मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होना चाहिए, W के अंदर होना चाहिए, जो सबसेट ले रहे हो आप उसके अंदर ये जीरो एलिमेंट होना चाहिए। और यहाँ पर जो हम निकाल रहे हैं इसमें इस S2 के अंदर, ठीक है, S2 के अंदर इसमें जीरो एलिमेंट ही नहीं है भाई, ये आपका देखो जीरो इस S2 में बिलोंग ही नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी जो लिमिट आ रही है वो जीरो आ रही है, जबकि कह रहे हैं कि इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जिसकी लिमिट 1 आ रही है, तो जीरो फंक्शन की लिमिट कभी भी 1 नहीं आती, जीरो ही आएगी, देख सकते हो आप कैसे किस तरीके से,
ठीक है, चाहे x किसी को भी टेंस करे, जीरो की लिमिट, जीरो फंक्शन की लिमिट हमेशा जीरो ही आएगी। तो यहाँ पर आपका 1 आना चाहिए था, जो कि 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू S2। अब ये S2 में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, S2 कैन नॉट बी S2 कैन नॉट बी अ वेक्टर स्पेस। सब स्पेस नहीं हो सकता, और सब स्पेस नहीं हो सकता तो वेक्टर स्पेस भी नहीं हो सकता अपने आप में, क्योंकि अपने आप में अगर वेक्टर स्पेस होता तो वो सब स्पेस भी हो जाता। अब सब स्पेस नहीं है तो वेक्टर स्पेस भी नहीं है अपने आप में, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं S2 कैन नॉट बी अ वेक्टर स्पेस, तो वो अपने आप में वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता। S2 कैन नॉट बी अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन, ये S2 वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा। चलिए थर्ड ऑप्शन, S3, थर्ड क्या है सेट H, इसमें वो सारे H हैं जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। S3 में क्या है, S3 सेट जो है आपका, S3 सेट, इसमें वो सारे H फंक्शन है जिसमें लिमिट x टेंड्स टू 3, H ऑफ x क्या करे, एग्जिस्ट करे। तो भाई एग्जिस्ट करे, तो इसमें देखो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी इसमें, जीरो, जीरो फंक्शन, यहां जीरो फंक्शन है, इस पर ध्यान रखना, जीरो फंक्शन बिलोंग्स टू x3 बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 3, जीरो ऑफ x कितना आएगी, जीरो फंक्शन हमेशा क्या वैल्यू देता है, जीरो देता है, चाहे x की वैल्यू कुछ भी लो यहाँ पर, तो जीरो आएगा, इसकी लिमिट जीरो ही आएगी, जो कि क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है ना भाई, चाहे कुछ भी आ रही हो लेकिन एग्जिस्ट कर रही है इसकी लिमिट, एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए जीरो S3 में बिलोंग है, ठीक है। अब कोई भी दो एलिमेंट उठा लो आप, x, y S3 से, ठीक है, ये x, y आप कॉमा ए बिलोंग्स टू S3, देन इसका मतलब क्या है, जब x3 से उठाओगे इसका मतलब है x, सॉरी x की जगह यहाँ पर फंक्शन है, यहाँ पर एक फंक्शन f आ रहा है, या h की फॉर्म में, तो यहाँ से h1 ले लेता हूँ मैं एक फंक्शन h2 ले लेता हूँ, देन लिमिट x टेंड्स टू 3, h1 x अप्लाई करूंगा, ये एग्जिस्ट करेगी, ये एग्जिस्ट कर रही है, एंड लिमिट x टेंड्स टू 3, h2 फंक्शन होगा, उसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, उसकी भी लिमिट क्या कर रही है भाई, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, क्योंकि आप इस S3 से उठा रहे हो, और S3 में किस टाइप के एलिमेंट है, जिनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उस टाइप के एलिमेंट है। तो दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 3, h1 प्लस h2, क्या इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी भाई, इन दोनों का समेशन, तो इन दोनों का समेशन आएगा, इसको इक्वल प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन, ठीक है, यानी कि जो फंक्शन दो तरीके से ऐड कैसे होते हैं, दो फंक्शन ऐड होते हैं भाई, कि एक बार x h1 पर अप्लाई होगा प्लस, और लिमिट की प्रॉपर्टी से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एक h2 ऑफ x, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो दोनों की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, तो ये एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि भाई इस h1 फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है, तो दोनों फंक्शन जो उनका एडिशन होगा उसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो दिस इंप्लाइज h1 प्लस h2, जो दो फंक्शन है, तो h1 h2 यहाँ से लेते हैं, S3 से लेते हैं, जो उनका समेशन है वो भी S3 से बिलोंग कर रहा है। और सिमिलरली आप दिखा सकते हो, सिमिलरली यहाँ से दिखा सकते हो a टाइम्स h, वो भी बिलोंग करेगा h3, ये सिमिलरली ये भी प्रूव कर सकते हो, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, h की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एक कांस्टेंट है, बाहर से जाएगा, इस पर लिमिट डिपेंड नहीं करेगी, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे, तो a में मल्टीप्लाई, लिमिट में कुछ a से मल्टीप्लाई करेगा, उसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, तो इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इस तरीके से S3 क्या हो गया, आपका वेक्टर स्पेस हो गया। चलो इसको मैं करा भी देता हूँ, ठीक है, चलो थर्ड, a बिलोंग्स टू फील्ड, h इज इक्वल टू, h आपका क्या है भाई, h एक फंक्शन है, ठीक है, h बिलोंग्स टू S3, तो यहां से कह सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 3, a h, ये फंक्शन x, लिमिट x टेंड्स टू 3, a h x, इस तरीके से डिफाइन होता है, दिस इज इक्वल टू लिमिट, a बाहर हो जाएगा क्योंकि a पर डिपेंड नहीं करेगी लिमिट, क्योंकि कांस्टेंट है, h x, ठीक है, और हमें पता है a इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और a में इस एग्जिस्टेंस में जो भी लिमिट आएगी, कुछ भी लिमिट आएगी, एग्जिस्ट करे तो कुछ लिमिट आएगी, और a में मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑलवेज क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज a इंटू एच वो भी S3 में बिलोंग कर रहा है। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई।
इसका मतलब हो गया यहाँ पर दिस इंप्लाइज S3 इज अ सबस्पेस। ठीक है, सबस्पेस है किसका? ऑफ V का। अब V का सबस्पेस है तो इसका मतलब S3 अपने आप में क्या होगा? पहले इसका मतलब अपने आप में एक वेक्टर स्पेस तो होगा ही होगा, वो S3 इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, S3 इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ S इज अ वेक्टर स्पेस इटसेल्फ। तो अपने आप में वो एक वेक्टर स्पेस तो होगा ही होगा, तभी जाकर सब स्पेस बन रहे हो। ठीक है, तो S3 इज अ वेक्टर स्पेस इटसेल्फ। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन, तो S1 सबस्पेस है, ये नहीं है भाई, ये सबस्पेस। ठीक है, तो S1 एंड S3 आपके क्या है यहाँ पर? सबस्पेस है। तो ऑप्शन ए ट्रू होगा? नहीं। ऑप्शन बी ओनली S2, ये भी ट्रू नहीं है। S1 एंड S3 सबस्पेस है, ये सबस्पेस था, सॉरी ये वेक्टर स्पेस था, ये वेक्टर स्पेस नहीं है, ये वेक्टर स्पेस है। तो ऑप्शन सी ट्रू है इसके ऊपर। सिर्फ S1 एंड S2 वेक्टर स्पेस है, S2 अपने आप में वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा। ठीक है, तो इस तरीके से था ये आपका नेट का क्वेश्चन दिसंबर 2016 का, ध्यान रखना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ये तो मैंने आपको देखो एक्सप्लेन कराया, बाकी आप देखते ही बता सकते हो कि वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। चलिए V1 V2 नेक्स्ट क्वेश्चन है। V1 V2 वी आर सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। क्या है? V के वेक्टर V1 V2 अपने आप में क्या है? सबस्पेस है। ठीक है, ये अपने क्या है? सबस्पेस है किसके? ये वेक्टर स्पेस V के। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो V1 है वो V1 क्या है? सबस्पेस है V का। V2 क्या है? सबस्पेस है V का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली अ सबस्पेस ऑफ V। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जरूरी है कि वो सबस्पेस होगा किसका? V का। तो आपको बताना है। आपको पास कंडीशन क्या लिख रखी है? यहाँ पर दे रखा है V1 सबस्पेस है, V2 सबस्पेस है। तो इनमें से आपको बताना है कि और कौन सा सबस्पेस होगा। ठीक है, देखो एक प्रॉपर्टी होती है जो इंटरसेक्शन होता है ना, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेस इज ऑलवेज अ सबस्पेस। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आप कह सकते हो एक प्रॉपर्टी होती है, अगर V1 इज अ सबस्पेस, V2 इज अ सबस्पेस, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी सबस्पेस होगा। क्यों होगा? मैं आपको बता सकता हूँ। देखो V1 सबस्पेस है V का, तो इसका मतलब 0 एक एलिमेंट बिलोंग करेगा जो कि V1 के अंदर होगा, और 0 एलिमेंट V2 के अंदर भी होगा, क्योंकि V2 भी अपने आप में क्या है? सबस्पेस है। ठीक है, 0 V1 का सबस्पेस, 0 V2 का। इसका मतलब 0 V1 में भी है, V2 में भी है। इसका मतलब 0 किस में हो जाएगा? V1 इंटरसेक्शन V2 में हो जाएगा, क्योंकि V1 में भी V2 में दोनों में कॉमन आ रहा है, 0 इसमें भी 0 इसमें भी, तो इंटरसेक्शन में बिलोंग कर गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई यहाँ से। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, वो एक X एलिमेंट और एक Y एलिमेंट वो आपका V1 में है। ठीक है, और सपोज X, Y वो V2 में भी है। ठीक है, V2 में भी है। और जब X, Y V1 से ले रहे हो तो इसका मतलब क्या है? X प्लस वाई किस में बिलोंग करेगा? V1 में। ठीक है, और यहां पर क्या होगा? X प्लस वाई V2 में भी बिलोंग करेगा। हो गया, अगर एक्स वाई V1 में बिलोंग कर रहे हैं, X, Y V2 में भी बिलोंग कर रहे हैं, दोनों में कॉमन है। ठीक है, मुझे प्रूफ क्या करना है यहाँ पर? पहला V1 इंटरसेक्शन V2, तो मैं कोई दो एलिमेंट ले रहा हूँ रेंडमली, X, Y जो कि V1 इंटरसेक्शन V2 में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो X, Y है वो V1 में भी है। ठीक है, V1 में है, और X, Y जो है वो V2 में भी है, क्योंकि मैंने V1 इंटरसेक्शन V2 इसको प्रूफ कर रहा हूँ मैं, ये सबस्पेस होगा या नहीं होगा। तो मैं इसके दो एलिमेंट उठाऊंगा, X, Y जो कि V1 में भी X और Y है वो V1 में भी होंगे, V2 में भी होंगे। ठीक है, तो यहां से इंप्लाइज होगा X प्लस वाई, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि V1 अपने आप में क्या है? सबस्पेस है, तो इसका मतलब X प्लस वाई का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि लीनियर ये सम होगा X और Y, वो V1 के अंदर होगा, और V2 के हिसाब से वो V2 के अंदर भी होना चाहिए। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा कि X प्लस वाई, क्योंकि V1 में भी है V2 में भी है, तो वो V1 इंटरसेक्शन V2 में भी होगा कि नहीं होगा? राइट, ओके, ये चीज हो गई। अब एक और प्रॉपर्टी यहां से क्या हो जाती है कि मान चलो A आपका फील्ड से आ रहा है। ठीक है, ए फील्ड से आ रहा है। ठीक है, ए आपका फील्ड से आ रहा है, और X आपका B से आ रहा है, या क्या V1 इंटरसेक्शन V2 से आ रहा है। V1 आगे पेज पे कर लेते, ए आपका फील्ड से आ रहा है, एंड X आपका V1 इंटरसेक्शन V2 से ले लेता हूं मैं। ठीक है, यहां पर क्या होगा? X V1 V2 में, तो इसका मतलब क्या है? X V1 में भी है और V2 में भी है। क्लियर, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो V1 V2 में भी है। अब V1 अपने आप में सबस्पेस है, तो इसका मतलब A इंटू
एक्स वो V1 में होगा क्योंकि सबस्पेस है अपने आप में, AX V2 अपने आप में सबस्पेस है तो वो V2 में भी होगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ सबस्पेस, क्योंकि V1 अपने आप में सबस्पेस है तो X आपका V1 से आ रहा है और A फील्ड से आ रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वेक्टर स्पेस की कि जो इनका A इंटू एक्स होगा वो V1 में होगा, ठीक है, A इंटू एक्स वो V2 में होगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ सबस्पेस। तो V1 में भी है V2 में भी है, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, जो A इंटू एक्स है वो आपका V1 इंटरसेक्शन V2 में भी हो गया, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दिस इंप्लाइज V1 इंटरसेक्शन V2 इज अ सबस्पेस। ये क्या हो गया अपने आप में, सबस्पेस हो गया, ये सबस्पेस ऑफ V, तो V का सबस्पेस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू है भाई, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो तो ट्रू है, ये ट्रू है, सबस्पेस होगा। अब क्या V1 यूनियन V2 होगा, चलिए ये फाइंड कर लेते हैं, क्या V1 यूनियन V2 होगा। देखो V1 यूनियन V2, ठीक है, V1 यूनियन V2 ले रहे हैं हम, तो V1 यूनियन V2, तो ऑब्वियसली बात है V1 यूनियन V2 ये लेके चल रहे हो तो जीरो तो इसमें बिलोंग होगा ही होगा, V1 यूनियन V2 क्यों होगा कोई बताएगा, क्योंकि भाई बिकॉज बिकॉज जीरो V1 में भी बिलोंग कर रहा है और जीरो V2 में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो जीरो V1 में ही तो इनके यूनियन में भी तो बिलोंग करेगा, ठीक है, इनके यूनियन में भी बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली बात है। या इसको इस तरीके से देख लो, यूनियन में तो बिलोंग करेगा ही करेगा, और इसको एक तरीके से देखो, अगर मैं V1 मान लेता, सपोज ये ले लेता हूँ, V1 में क्या है आपके पास इस टाइप के एलिमेंट है x,0, ठीक है, V1 में आपके पास वो सारे x,0 है जहां पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। V2 में मैं ले लेता हूं, इसमें वो सारे 0,y टाइप के एलिमेंट लेता हूं जहां पर y भी आपका आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो v है, जो v सेट है, ठीक है, v सेट में क्या ले रहा हूँ, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर है इसमें, यानी कि x,y टाइप के एलिमेंट है जहां पर x,y दोनों दोनों कहां से आ रहे हैं, रियल से आ रहे हैं, ये सिंपल एडिशन सिंपल मल्टीप्लीकेशन, यानी कम यहाँ पर ऑर्डर पेयर में तो कंपोनेंट वाइज एडिशन कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है, ये वाली ये चीज वी है, तो आपको पता है x,0 यहाँ पर y वाली टर्म 0 हो गई, लेकिन इसके अंदर तो बिलोंग करेगा ही करेगा, तो V1 V2 इसके अंदर होगा, तो क्लियरली आपको पता चल रहा है V1 क्या है, सबसेट है किसका, V का, और V2 क्या है, सबसेट है P का, और यहाँ तक कि ये अपने आप में सबस्पेस भी है, ठीक है, ये अपने आप में सबस्पेस बनाएगा, ये अपने आप में सबस्पेस बनाएगा, ये आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, सबस्पेस है, और जो V1 है वो V का सबस्पेस है, वेरीफाई कर लेना सबस्पेस वाली प्रॉपर्टी से, V2 V का सबस्पेस है, बट आपको यहां पर प्रूफ क्या करना है, V1 यूनियन V2, ठीक है, V1 यूनियन V2, तो V1 यूनियन V2 में क्या आएगा, V1 यूनियन V2 आपका पूरा का पूरा x,y, ठीक है, इसमें x,y बिलोंग्स टू ये बन जाएगा, पूरा का पूरा V बन जाएगा, पूरा का पूरा V बन जाएगा। यहां पर हमें प्रूफ क्या करना था कि इज अ सबस्पेस ऑफ V, क्या ये सबस्पेस है, क्या ये सबस्पेस है, ओके, तो इस वाले केस में तो ये नहीं हो पाएगा, चलिए ये तो सबस्पेस हो जाएगा, लेकिन ये सबस्पेस होता नहीं है जनरली, एक काउंटर एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर मैं यहाँ पर V को लेके चलूँ, सपोज x,0 काउंटर एग्जांपल सोचते हैं एक बार, x अगर मैं 0 ले लेता हूँ और ये तो y, V यूनियन V2, तो स्पेस प्रूफ करना है तो क्या दिखाना पड़ेगा मेरे को, V1 यूनियन V2 या सबस्पेस ऑफ V, ओके, एक बार काउंटर एग्जांपल लेते हैं, मैंने ले रखा है, ठीक है, एक बार इसको क्रॉस मल्टी चेक करते हैं, फिर इसको करते हैं, तो काउंटर एग्जांपल था इसका भाई, इतना आप सोचिए, इतना मैं सोचता हूँ,
चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज v1 एंड v2 द सबस्पेस ऑफ v। तो एक v1 मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। v1 में ठीक है, पॉलिनोमियल के केस में लेता हूँ क्योंकि मुझे काउंटर एग्जांपल लेना है। तो एक वो सारे पॉलिनोमियल्स इसके अंदर, ठीक है, वो सारे पॉलिनोमियल है किसने, n डिग्री का। n डिग्री के पॉलिनोमियल हो सकते हैं, एटमोस्ट n डिग्री का पॉलिनोमियल है। और कैसा पॉलिनोमियल है, जो वैल्यू आपको 0 पर 0 दे, ठीक है, 0 पर 0 कह रहे हैं, 0 पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू अगर मैं 0 पर चेक करूं तो वो क्या देगा, 0 वैल्यू दे। तो ये v1 अपने आप में सबस्पेस बनाता है, वेरीफाई कर सकते हो। एक मैं यहाँ पर v2 ले रहा हूँ, इसमें वो सारे पॉलिनोमियल्स हैं, वो सारे पॉलिनोमियल्स हैं जहाँ पर आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो वैल्यू कितनी दे, वो वैल्यू आपके पास दे रहा है एट द पॉइंट 1 पर, ठीक है, जब x इक्वल टू 1 पुट करें 0। ये भी अपने आप में एक सबस्पेस बनाएगा v2, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है। यहाँ पर v क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। तो v1 अपने आप में v का क्या है, सबस्पेस है। v2 क्या अपने आप में सबस्पेस है। v क्या है यहाँ पर, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एटमोस्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल एटमोस्ट n डिग्री, ठीक है। इसको इस तरीके से एटमोस्ट n डिग्री, एटमोस्ट n डिग्री का ये v। तो v1 v2 सबस्पेस है v के, ठीक है। तो यहां पर v1 इज द सबस्पेस ऑफ v, v2 इज द सबस्पेस ऑफ v, v2 इज आल्सो सबस्पेस ऑफ v। बट v1 यूनियन v2 जब लोगे, v1 यूनियन v2, तो ये क्या बनेगा, v1 यूनियन v2 में आएगा आपके पास v1 एंड v2 देखो v1 यूनियन v2, तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, इसमें वो सारे पॉलिनोमियल्स होंगे जिसकी वैल्यू 0 पर 0 आ रही होगी, ठीक है, और 1 पर 1 आ रही होगी। तो यहां से इधर से भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, सिंपल ही एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पर v1 आपका सपोज कर लेते हैं, इसमें वो p1 टाइप का पॉलिनोमियल है, ठीक है, 0 पर 0 दे रहा है तो x आ गया। एंड p2 पॉलिनोमियल, यहाँ पर एक सब केस ले लेते हैं, ठीक है, सब केस p1 1 पर 0 दे रहा है तो कौन सा होगा, 1 रखोगे तो x माइनस 1, ठीक है, ये देख सकते हो। तो p1 फर्स्ट पॉलिनोमियल कहाँ से आ रहा है, v1 से, और p2 कहाँ से आ रहा है, v2 से। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये किस में होगा, यूनियन में होगा, ठीक है, इनका क्या होगा, ये आपका यूनियन में होगा। जब मैं p1x और p2x करूंगा तो ये क्या बनेगा, 2x माइनस 1 बनेगा। क्या बनेगा भाई, 2x माइनस 1। तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये v1 के अंदर है और ये आपका v2 के अंदर है, ठीक है। इन दोनों का जो एडिशन है वो क्या आएगा, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 आएगा, ठीक है। अब 2x माइनस 1 है, अब मैं यहाँ पर 0 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब है कि v1 आइदर ये, ठीक है। v1 यूनियन v2 का मतलब क्या होगा, जब मैं x की यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू या तो 0 आनी चाहिए या फिर 1 पर 0 होनी चाहिए, ठीक है। एट द पॉइंट x पर पॉलिनोमियल 0 देना चाहिए या 1 पर 0 देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जब x पर चेक करूंगा, जब x 0 रखूंगा तो ये कितनी वैल्यू देगा, -1। जब x इक्वल टू 1 रखूंगा तो कितनी दे रहा है, 1। तो इसका मतलब ये तो आपका डज नॉट बिलोंग्स टू v1 यूनियन v2, ना तो v1 में बिलोंग कर रहा है ना ही v2 में बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग नहीं कर रहा, साफ देख सकते हो, क्योंकि v1 यूनियन v2 क्या होगा, v1 यूनियन v2 ये होगा कि जब आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे पॉलिनोमियल में तो या तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए, या जब x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो या फिर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 किस पर, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल होगी आइदर एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। लेकिन जब आपने ये देखा v1 से लिया v2 से लिया तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, दो एलिमेंट का सम है, वो कहाँ से आना चाहिए, v1 यूनियन v2 में होना चाहिए। लेकिन ये v1 यूनियन v2 में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये p1 p2 दोनों यूनियन में है, क्योंकि ये 0 पर 0 हो रहा है, ठीक है, जब x इक्वल टू 0 करोगे x इक्वल टू 1 तब भी ये यूनियन में है, लेकिन इनका जो सम है वो यूनियन में नहीं आ रहा, सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। दिस इंप्लाइज v1 यूनियन v2 इज नॉट अ सबस्पेस। जरूरी नहीं है कि सबस्पेस हो सकता है, लेकिन इस वाले पार्टिकुलर केस के लिए सबस्पेस नहीं है, ठीक है, इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ
इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ वी, वी का सबस्पेस नहीं बन रहा। ठीक है, इस तरीके से यूनियन वाला तो डिस्कार्ड हो गया। यहाँ पर जो यूनियन वाला था ये तो हो गया डिस्कार्ड, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये यहाँ पर सबस्पेस नहीं हो रहा। अच्छा, समेसन ये होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। समेसन ऑलवेज होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्स v1 से y v2 से, ये आप सेटिस्फाई करना, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ठीक है, v1 v2 अपने आप में क्या है? वेक्टर स्पेस है। मैं आप करा देता हूं इसको भी। थर्ड में क्या है? v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, यहाँ पर x v1 से है, y v1 से y v2 से है, ये वाला। क्या ये सबस्पेस बनाएगा? बनाएगा बिल्कुल। क्या ये अपने आप में सबस्पेस है? इसका v का, और v में क्या था भाई? v रैंडम था, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले जीरो एलिमेंट क्या इसके अंदर है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसको जीरो को मैं लिख सकता हूँ जीरो प्लस जीरो। ठीक है, जीरो प्लस जीरो, वेयर तो जीरो है, ये वाला v1 में है, और ये जो सेकंड जीरो है वो v2 से बिलोंग। ठीक है, तो इस जीरो प्लस जीरो क्या आएगा? जीरो जाता है, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज जीरो बिलोंग्स टू v1 प्लस v2। ठीक है, लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू v1 प्लस v2। दो एलिमेंट लिए v1 प्लस v2 से, तो इसका मतलब क्या है? दैट इज जो x है वो आपका x1 प्लस x2 टाइप का होगा। ठीक है, वेयर x1 तो v1 से होगा और x2 आपका v2 से होगा। एक y किसकी इक्वल होगा? y1 प्लस y2 के, वेयर जो y1 है वो v1 से होगा और जो y2 है वो v2 से होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है? हमें x प्लस वाई को दिखाना है। जीरो एलिमेंट तो इसमें दिखा दिया, अब एडिशन को दिखाना है। नाउ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मतलब क्या है? x का मतलब यहां पर क्या है? x1 प्लस x2। y का मतलब क्या है यहाँ पर? y1 प्लस y2 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि एडिशन है, तो एडिशन में मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2। ठीक है, अब क्योंकि v1 अपने आप में क्या है? सबस्पेस है, v2 अपने आप में सबस्पेस है, तो ये किस में बिलोंग करेगा? पूरा का पूरा ये v1 में बिलोंग करेगा और ये किस में बिलोंग करेगा? v2 में। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट v1 से, सेकंड कंपोनेंट v2 से, यही डेफिनेशन थी यहाँ पर। ये x कहाँ से आ रहा है? v1 से। y कहाँ से आ रहा है? v2 से। तो ये v1 से, ये v2 से। ठीक है, इसका जो सम आएगा x प्लस वाई का, वो v1 से, वो v2 से। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यहां से हो गया, ये एडिशन से था, इसका मतलब जो इसका सम आ रहा है एक्स प्लस वाई का, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा ये वाला x1 प्लस y1 वो v1 से है, तो सेकंड कंपोनेंट होगा x2 y2 वो v2 से है। दिस इंप्लाइज x प्लस वाई बिलोंग्स टू v1 प्लस v2। ठीक है, ये चीज हो गई, ये हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? a टाइम्स x, a टाइम्स x। ठीक है, a x को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर x प्लस, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं x1 एलिमेंट लूँ कोई रेंडमली, या फिर इसको रेंडम x एलिमेंट, क्योंकि x कहाँ से आ रहा है आपका? ये लेते हैं फोर एनी a बिलोंग्स टू फील्ड एंड x बिलोंग्स टू v1 प्लस v2। तो दिस इंप्लाइज जो x v1 प्लस v2 से, तो इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2। तो a4 a इंटू एक्स का मतलब होगा a इंटू x1 प्लस x2 a x1 x2। ठीक है जी, क्योंकि यहां पर क्या होगा? x1 v1 में होगा और x2 आपका v2 में होगा। तो x1 v1 से है और v1 अपने आप में क्या है? सब स्पेस अपने आप में यार, वेक्टर स्पेस है। तो a इंटू x1 किस में होगा? v1 में होगा, तो ये वाली टर्म v1 में होगी और ये वाली टर्म भी v2 में होगी, क्योंकि x2 v2 से है तो v2 अपने आप में सब स्पेस है। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सब स्पेस a इंटू x2 कहाँ चाहिए? v2 के अंदर। ठीक है, सब स्पेस में जो प्रॉपर्टी होती है वहां से इंप्लाइज हो गया a इंटू एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट कंपोनेंट v1 से और सेकंड कंपोनेंट v2 से। तो इसका मतलब ax1 आपका v1 प्लस v2 से है। दिस इंप्लाइज v1 प्लस v2 इज अ सबस्पेस। तो ये अपने आप में सबस्पेस होता है। ठीक है, ध्यान रखना।
तो ये अपने आप में सबस्पेस होता है अगर यहाँ से फर्स्ट कंपोनेंट V1 से सेकंड कंपोनेंट V2 से आ रहा है, ठीक है। अब V1 में से V2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है इसमें वो सारे पॉइंट, वो सारे x हैं जो V1 के अंदर है लेकिन V2 के अंदर नहीं है, ठीक है। फोर्थ केस का मतलब क्या है, V1 ऑब्लिक V2, इसका मतलब है कि V1 में इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो V1 के अंदर है लेकिन V2 के अंदर नहीं है, ठीक है। तो क्या इसमें जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका मतलब है जीरो एलिमेंट, क्योंकि जीरो देखो जीरो V1 में भी होगा V2 में भी होगा, क्योंकि V1 V2 क्या है, सबस्पेसिस बोल रखा है। V1 यहाँ पर V2 ये क्या है, सबस्पेसिस है किसके, वेक्टर स्पेस V के। तो जीरो जो एलिमेंट होता है वो V1 के भी अंदर होता है और जो जीरो एलिमेंट होता है वो V2 के अंदर भी होता है, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है कि जीरो, ये कह रहा है कि जीरो V1 में इस सेट में होना चाहिए, V1 में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो V1 में है लेकिन V2 में नहीं है। अब जीरो तो V1 में भी है V2 में भी है, तो इसका मतलब जीरो कभी भी बिलोंग्स नहीं कर पाएगा V1 और ऑब्लिक V2 में, ठीक है। ये डिवीजन नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब है जीरो बिलोंग्स टू V1, इस तरीके से -V2 कह सकते हो इसको, ठीक है। -V2 यानी कि V1 में से आपने V2 के एलिमेंट हटा दिए, V1 में से V2 के एलिमेंट हटा दिए। इसमें वो सारे x, या कह लो इसमें वो सारे x हैं बिलोंग्स टू V1, बट यहाँ पर x आएगा ये, ठीक है, ये x होगा। वो सारे x जो V1 के अंदर हैं लेकिन V2 के अंदर नहीं है, इसका मतलब वो है सिर्फ V1 के एलिमेंट है इसमें, अगर V2 का कोई एलिमेंट होगा वो हट जाएगा यहाँ से। लेकिन जीरो तो V2 में भी है, तो इसका मतलब जीरो हटना चाहिए क्योंकि V2 के अंदर है। जीरो कहाँ पर है, V2 के अंदर बिलोंग नहीं करना चाहिए, लेकिन जीरो तो V2 के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब कर रहा है तो इसका मतलब ये इसमें बिलोंग नहीं कर सकता, तो इसका मतलब इसमें जीरो एलिमेंट नहीं होगा। अब जीरो एलिमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन A एंड C करेक्ट है, ठीक है। ये आपका नेट में जून 2012 में आया था। इस तरीके से आपको ये करना है। चलिए, सिर्फ आपको सबस्पेस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब देखो ये और इजी क्वेश्चन है, सिर्फ 30 सेकंड लेगा सॉल्व होने में। क्या करेगा, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस आर क्यूब। तो कौन से आर क्यूब का सबस्पेस है। सबसे पहले x + y = 0 लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या ये सबस्पेस है, क्या जीरो एलिमेंट इसके अंदर है, बिल्कुल है। क्योंकि x अगर मान चलो x y z जीरो एलिमेंट इसमें क्या होगा, ट्रिपल टाइप का होगा 0,0, क्योंकि ये आर क्यूब का एलिमेंट है। जब x भी 0 y भी 0, क्या ये है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें क्या है x + y = 0, तो यहाँ पर क्या है 0 0 बिलोंग कर रहा है। दो एलिमेंट लो, सम करके देखो, सिंपल सम है, ये बिलोंग बिल्कुल होगा, ठीक है, ये होगा, ये भी हो जाएगा सबस्पेस। सिर्फ 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है आपको सबस्पेस की। जीरो एलिमेंट W के अंदर होना चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट के लिए, ठीक है, x + y W के अंदर होना चाहिए, फॉर ऑल कोई भी दो एलिमेंट x, y बिलोंग्स टू W से लो, ठीक है। तीसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, A × x, अगर x W में है तो A × x W में होना चाहिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू W, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू फील्ड से कोई एलिमेंट लो। तो ये और ये हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें जीरो एलिमेंट नहीं है। अगर जीरो एलिमेंट होता तो x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, तो 0 × 0 0 आना चाहिए, जबकि इनका सम क्या कह रहा है 1 के इक्वल। तो जीरो एलिमेंट तो इसके अंदर कभी होगा नहीं, इसके अंदर भी जीरो एलिमेंट कभी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी चाहिए, तो दोनों डिस्कार्ड हो गए, बचे ये दोनों। तो इन दोनों में तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा के देखना, ये हो जाएगा, जीरो एलिमेंट भी है, सम भी होगा और मल्टीप्लीकेशन भी, ठीक है। सबस्पेस इस तरीके से प्रूव करना है। प्रैक्टिस से आपको ये इजीली हो जाएंगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है, देखते बता दोगे। थर्ड, अब यहाँ पर क्या है कि जो Mn है वो डिनोट कर रहा है द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n × n रियल मैट्रिसेस। मैट्रिक्स कैसी है, n × n ऑर्डर है, और मैट्रिक्स कैसी है, रियल मैट्रिक्स है, यानी कि जो उसमें एंट्री है वो कैसी है, रियल है। अमोंग दी फॉलोइंग सबसेट ऑफ Mn, ये Mn के आपको क्या रखे, सबसेट दे रखे हैं। कह रहा है डिसाइड विच आर लीनियर सबस्पेस, कि कौन सा लीनियर सबस्पेस है। लीनियर सबस्पेस मतलब वेक्टर सबस्पेस है, ठीक है। लीनियर वेक्टर सबस्पेस को हम लीनियर सबस्पेस भी कहते हैं। तो कौन सा लीनियर सबस्पेस है, अब बताओ। फर्स्ट कह रहा है कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, n × n की मैट्रिक्स है, उनमें से हमें कौन सी मैट्रिक्स ले ली, जो कि नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। क्या इसमें जीरो मैट्रिक्स होगी, नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू V1, जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू V1, डज नॉट बिलोंग्स टू, तो इसका मतलब ये आपने आप में जीरो एलिमेंट ही नहीं है इसके अंदर, तो ये तो वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता, ठीक है, यानी कि लीनियर सबस्पेस नहीं हो सकता। अच्छा जी, डिटरमिनेंट ऑफ ए = 0 क्या हो सकता है, चलो इसको देख लेते हैं।
फर्स्ट केस क्लियर आपको, सेकंड देखते हैं। जीरो मैट्रिक्स तो हो जाएगी इसके अंदर, V2 के अंदर जीरो तो हो जाएगी क्योंकि जीरो का डिटरमिनेंट, जीरो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है। अब हम मान लेते हैं, लेट दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, A बिलोंग्स टू V2 एंड B बिलोंग्स टू V2, ठीक है। अब क्या A प्लस B का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस डिटरमिनेंट B होता है क्या? क्या डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस डिटरमिनेंट ऑफ B होता है? नहीं होता, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नहीं होती। ये नहीं होती तो इसका मतलब क्या है, इसका डिटरमिनेंट कभी जीरो नहीं आ सकता। कैसे नहीं आ सकता? काउंटर एग्जांपल, अगर मान चलो मैं 2x2 की मैट्रिक्स लेता हूँ, 1 0 0 0, ये एक मैट्रिक्स ली मैंने, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट देखो जीरो आएगा। और एक मैट्रिक्स मैं लेता हूँ यहाँ पर 0 0 0 1, ये मेरी A मैट्रिक्स हो गई, ये B मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब देखो A का डिटरमिनेंट जीरो, B का डिटरमिनेंट जीरो, क्या A प्लस बी, तो A प्लस बी यहाँ पर क्या बनेगा, A प्लस बी बनेगा आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बनेगी भाई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं है। तो डिटरमिनेंट ऑफ A जीरो है, डिटरमिनेंट B जीरो है, लेकिन इसका डिटरमिनेंट कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नहीं होती सेटिस्फाई। तो यहाँ से आप देख सकते हो A का डिटरमिनेंट जीरो, B का डिटरमिनेंट जीरो, लेकिन A प्लस बी का डिटरमिनेंट यहाँ पर क्या आ रहा है? नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है। अब बाई ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी कहता है इसमें जीरो एलिमेंट तो है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स है वो तो है, लेकिन अगर एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है एक का, ठीक है, और बी का मैट्रिक्स भी जीरो आ रहा है, तो उनका जो सम है वो जरूरी नहीं है कि इसके अंदर हो, जरूरी नहीं है, देख सकते हो आप, क्योंकि A प्लस बी का डिटरमिनेंट 1 आ रहा है, तो इस तरीके से ये तो नहीं है, B भी नहीं है। अब क्या C होगा? ट्रेस जीरो, ट्रेस जीरो, तो जो जीरो मैट्रिक्स होती है उसका ट्रेस क्या होता है? जीरो होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं ट्रेस, ट्रेस की बात, तो अगर जीरो मैट्रिक्स होगी, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स का ट्रेस जीरो होता है, ये तो ऑब्वियसली है कि जीरो बिलोंग्स टू V3, ठीक है, V3 में, ठीक है, ट्रेस जीरो बिलोंग्स टू V3 बिकॉज ट्रेस ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज जीरो, क्योंकि सारी एंट्री जीरो है, तो ट्रेस में डायगोनल एंट्रीज में भी जीरो होंगी, वो भी जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं A, B बिलोंग्स टू V3, तो दिस, इसका मतलब क्या हुआ V3 में, तो ट्रेस ऑफ A जीरो, ट्रेस ऑफ B जीरो, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ A प्लस B, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी, ट्रेस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ट्रेस ऑफ A ट्रेस ऑफ B, ट्रेस में होता है समेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B। अब ट्रेस ऑफ A जीरो, ट्रेस ऑफ B जीरो, तो ट्रेस ऑफ A प्लस B जीरो, तो दिस इंप्लाइज A प्लस B मैट्रिक्स आपका कहाँ बिलोंग कर गई? V3 में बिलोंग कर, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? A, ट्रेस ऑफ A देखते हैं हम, ट्रेस ऑफ A इंटू कैपिटल A तो कांस्टेंट है बाहर, क्योंकि ट्रेस से कोई रिलेशन नहीं, मैट्रिक्स से बाहर हो जाता है, ठीक है, अगर है तो, एंड ये ट्रेस की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना, ट्रेस ऑफ A, तो ट्रेस ऑफ A है रहा है, अगर मैट्रिक्स में A से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें ट्रेस में भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इसको प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रेस ऑफ A जीरो है, क्योंकि A आप कहाँ से ले रहे हो? V3 से ले रहे हो, तो इसका मतलब ये जीरो। अब ये जीरो तो यहाँ से इंप्लाइज क्या हो जाएगा कि जो A इंटू A है, कैपिटल A, वो कहाँ बिलोंग कर गया आपका? V3 में, तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो दिस इंप्लाइज V3 इज अ सबस्पेस। V3 क्या हो गया भाई? सबस्पेस हो गया, V3 सबस्पेस हो गया, इसका मतलब ये तो ट्रू हो गया, ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो, जहां पर B इज अ सम फिक्स्ड मैट्रिक्स इन Mn, तो B फिक्स्ड मैट्रिक्स है और यहाँ पर A चेंज हो रहा है सिर्फ, ठीक है, BA टाइप का है, BA टाइप का है, तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये भी आपकी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इसको तीनों सबस्पेस की तीनों डेफिनेशन है कि जीरो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, इसमें क्या है, वो सारे A मैट्रिक्स कर रही हैं, यहाँ पर B तो फिक्स है, इसमें वो सारी A मैट्रिक्स आ रही है Mn से, जहां पर BA टाइप का, ठीक है, जो BA टाइप का बनेगा, यानी कि B और A की मल्टीप्लीकेशन डिफाइन है, तो जीरो मैट्रिक्स यहाँ पर होगी, क्योंकि B भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है एंड A भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके अंदर BA यानी कि जीरो टाइप की हो सकती है, कोई भी B फिक्स मैट्रिक्स हो सकती है, तो जीरो इसके अंदर बिलोंग करेगा V3 के अंदर, क्योंकि जीरो को आप, जीरो मैट्रिक्स को जीरो इंटू A लिख सकते हो, क्योंकि जीरो में किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करो, ये भी n क्रॉस n की, ये भी n क्रॉस n की, तो ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स आएगी, तो जीरो इसके अंदर है, ठीक है। अगर इसके अंदर
बी ए टाइप के, बी फिक्स है, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ ए प्लस बी, तो बी ए इसमें है, बी ए बी सी इसमें है, तो बाकी सम भी होगा इसमें और स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी होगा। चलिए एक बार मैं बता ही देता हूँ इसको। फोर्थ वाला, ठीक है, फोर्थ वाले में क्या है, जीरो जीरो बिलोंग्स टू बी फोर एज, क्योंकि बी इंटू जीरो मैट्रिक्स ऑलवेज जीरो आता है, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स को आप बी इंटू जीरो फॉर्म में लिख सकते हो, किसी बी फिक्स मैट्रिक्स के लिए जिसमें जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा, इसलिए जीरो इसमें है। अगर मान के चलो बी ए वन मैट्रिक्स है और बी ए टू मैट्रिक्स है, ठीक है, वेयर ए वन एंड ए टू कहाँ से आ रहा है आपका, एम एन मैट्रिक्स, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स से आ रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ये ले लूँ बी ए वन प्लस ए टू, क्योंकि एम एन तो अपने आप में क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो उनका सम भी कहाँ पर होगा, एम एन में होगा, तो ये डिफाइन होगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ बी ए वन बी ए टू, ठीक है, ये बी ए वन होगा, बी ए वन बी ए टू, ठीक है, ये चीज हो गई। तो दिस इंप्लाइज ए वन प्लस ए आपका किस में बिलोंग कर गया, बी फोर में बिलोंग, यानी दो मैट्रिक्स, बी फिक्स मैट्रिक्स है तो इसमें जीरो मैट्रिक्स हो गई, और ए वन यहाँ पर ए वन ए टू आप एम एन से ले रहे हो, तो बी ए वन बी ए टू आपका किस में होगा, वी फोर में होगा। तो हमको प्रूफ करना है कि ए वन प्लस ए टू भी क्या होगा, वी फोर में होगा, तो यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या बनेगा, बी एन ए बी ए टू, ये एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स, ये एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स, तो टोटल इनका इस फॉर्म में है ये, ठीक है। बी ए वन बी ए टू करोगे तो बी कॉमन लेके यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा, या इसको इस तरीके से देखो, बी ए वन प्लस बी ए टू, ठीक है, ए वन ए टू के लिए, तो यहाँ से बी कॉमन ए वन प्लस ए टू, बी कॉमन ले लोगे, ठीक है, पहले ए वन प्लस ए टू को ऐड कर दो, फिर बी से मल्टीप्लाई करो, बी को ए वन में मल्टीप्लाई करो, बी को ए टू फिर ऐड करो, सेम प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, ठीक है, इससे आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज का मतलब क्या हो गया, ए वन प्लस ए टू आपका बी फोर में बिलोंग कर गया, ठीक है। इसी तरीके से ए टाइम्स ए, ठीक है, ए टाइम्स ए प्रूफ करना है, तो बी ए टाइम्स ए, ठीक है, ये ए में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो स्केलर है, तो इसको आप बाहर भी लिख सकते हो बी ए टाइप में, ठीक है, ये हो गया। आइए इसको बी में मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, बी आपका उसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसको आप कह सकते हो ये बी अपने में क्या है, इसको ए बी टाइप में, यहाँ पर क्या आ रहा है देखो, वेयर बी द सम फिक्स मैट्रिक्स, बी सम मैट्रिक्स है, यहाँ पर वो सारी ए मैट्रिक्स बिलोंग कर रही है एन क्रॉस एन की, जहाँ पर बी ए टाइप्स का है, बी ए टाइप्स का है, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी इस तरीके से सेटिस्फाई हो सकती है। इसको फोर फिक्स ए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसको डायरेक्ट कह सकते हो आप, ठीक है, ये इस फॉर्म में, इसमें ए अंदर मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये ऑलवेज एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी, ठीक है, एन क्रॉस एन की ऑलवेज मैट्रिक्स होगी, तो इसको मैं नया नाम दे दूंगा सी, यहाँ पर सी क्या आपका, वेयर सी जो होगा वो इज इक्वल टू ए इंटू ए टाइप का है, ठीक है तो सी मैट्रिक्स ही कहाँ से, एम एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स, तो इस फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब हो गया ए इंटू ए बिलोंग्स टू वी फोर, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज वी फोर इज ऑल्सो वेक्टर, क्या वेक्टर सबस्पेस, तो ये भी वेक्टर सबस्पेस, ठीक है, तीनों प्रॉपर्टी से, तो इस तरीके से ये भी आपका सबस्पेस हो जाएगा। तो ये था आपका सबस्पेस के ऊपर और उसके ऊपर एग्जांपल्स पीवाईक्यूज, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सबस्पेस की डेफिनेशन देखी, ठीक है, एक तो सिंपल डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद एक थ्योरम देखी थी, फिर उसी थ्योरम से और डेफिनेशन से हमने एक रिजल्ट निकाला था, इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको कहते हैं, जिससे हम इनको प्रूफ कर रहे हैं सारे एग्जांपल्स को, तो वो आपको याद रखना है, और फिर हमने पीवाईक्यूज डिस्कस। तो इस तरीके से सबस्पेस आते हैं यहाँ पर और क्वेश्चंस आते हैं, आपको सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखनी है और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वैसे आपको डेफिनेशन को समझना होगा, जब आप डेफिनेशन को समझ लोगे तो आपके पास कंक्लूजन ये निकल के आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जीरो एलिमेंट दिखाना है, किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए उस सबसेट में से दो एलिमेंट का सम भी दिखा दो उसी सेट में है, तो सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है।
थर्ड प्रॉपर्टी में किसी भी कोई भी एलिमेंट लो फील्ड से और कोई भी एलिमेंट लो सबसेट से, उन दोनों में जो मल्टीप्लीकेशन है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वो दिखा दो W के अंदर ही है, तब आप कहोगे W अपने आप में क्या कहलाएगा, सबस्पेस कहलाएगा। ये 3 प्रॉपर्टी आपको दिखानी होती है किसी भी सेट को सबस्पेस प्रूफ करने की, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आई होप आपको समझ आया होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो फिजिक्स वाले के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।